दोस्तों आप सभी को नमस्कार। दोस्तों हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच मिस्टर साहा एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की डबल बेंच ने एक फैसला दिया है। जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी का व्यापार करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। इस जजमेंट को पूरा समझने के लिए आपको सबसे पहले मोटेशन को समझना पड़ेगा। दोस्तों मोटेशन क्या होता है? मोटेशन जो है एक प्रॉपर्टी का परमानेंट ओनरशिप चेंज, वो मोटेशन होता है। मोटेशन के हर स्टेट के अंदर अलग अलग नाम है। जैसे नॉर्थ इंडिया में दाखिल खारिज बोलते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर खसरा खतौनी बोला जाता है, महाराष्ट्र के अंदर इसको 7/12 कहा जाता है। दोस्तों अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसको मोटेशन को पुकारा जाता है। दोस्तों मोटेशन को समझने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। पहली है एग्रीकल्चर, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो रेसिडेंशियल कम कमर्शियल होती है। रेसिडेंशियल के अंदर आप जैसे ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रियां हैं, या कोई मॉल है या फ्लैट हैं, ये प्रॉपर्टियां आती हैं। तो जो प्रॉपर्टियां हैं, चाहे एग्रीकल्चर है चाहे नॉन एग्रीकल्चर है, इनका जो ओनरशिप ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है, उसको समझने के लिए मैं 4-5 जो अहम चीज़ें हैं। पहला है सेल डीड। सेल डीड में क्या होता है कि एक परचेजर होता है, एक सेलर होता है। दोनों पार्टियां जो है उस प्रॉपर्टी के एक मूल्य निर्धारण के बाद आदान प्रदान होता है और सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड क्या होता है? कोई भी ब्लड रिलेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी दूसरे को जो है गिफ्ट के माध्यम से दान में दे सकता है। गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होने के बाद उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप चेंज हो जाता है। तीसरा है लीगल इनहेरेंट। लीगल इनहेरेंट में क्या होता है? कोई जो वारिसान है, जैसे प्रॉपर्टी दादा लाई है, दादा के पास थी, बेटे के पास थी, उसके बाद उसके बेटों के पास वो चली जाएगी। तो इनहेरेंट वे में भी प्रॉपर्टी जो है ये ओनरशिप उसके जो वारिसान है उसके पास चली जाती है। नेक्स्ट स्टेप है विल। विल क्या होती है? दोस्तों एक वसीयत के माध्यम से जो वसीयत करता है, मरने से पहले उस प्रॉपर्टी का विल बनाता है। विल एग्जीक्यूट करने के बाद जिसके फेवर में विल एग्जीक्यूट होती है, उस विल के माध्यम से वो उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप उसके पास चली जाती है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ डीड, जिसको बोलते हैं तबादला, यानी कि अदला बदली। हम प्रॉपर्टी को एक दूसरे को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो एक्सचेंज के माध्यम से प्रॉपर्टी की हमारी ओनरशिप चेंज हो जाती है। दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं, सेल डीड होगी, आपका जो है गिफ्ट डीड होगी, आपकी विल होगी, उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस को पूरा नहीं करते। उसकी खामियां, उसकी दिक्कतें बाद में आती हैं। दिक्कतें क्या आती है दोस्तों? जैसे जो डीलर हैं या जो प्रॉपर्टी का ओनर उस प्रॉपर्टी को वो दोबारा भी बेच सकता है। इसलिए जब भी आप कोई ओनरशिप के माध्यम से अपने आप को मालिक बनते हैं, मालिक बनने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको मोटेशन करवाना चाहिए। मोटेशन करवाने का तरीका क्या होता है? जैसे आपने सेल डीड करवाई, सेल डीड करवाने के बाद आप जो कंसर्न तहसीलदार ऑफिस है, रेवेन्यू जो ऑफिस होता है, वहाँ पर सेल डीड की जो कॉपी है आपकी सर्टिफाइड सेल डीड, उसके बाद एक एप्लीकेशन, एक एफिडेविट, एक नॉमिनल सी फीस होती है। उसके बाद आप अपने जो कंसर्न तहसीलदार है वहाँ पर इसको जमा करोगे। जमा करने के बाद एक समय के बाद आपके नाम मोटेशन कर दी जाएगी। उसी प्रकार में जो विल है तो विल की कॉपी आप साथ में लगाओगे, बाकी डॉक्यूमेंट साथ में लगाओगे। एक्सचेंज ऑफ डीड है तो एक्सचेंज ऑफ डीड की आप कॉपी साथ में लगाओगे। आप जो है तहसीलदार जो कंसर्न पटवारी है, कानून को है, उनका रेफर करेगा। उसके बाद जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम अंकित हो जाएगा। दोस्तों इसके फ़ायदे क्या है? पहला फ़ायदा है कि ये प्रॉपर्टी दोबारा बिकेगी नहीं। सेकंड वन क्या होता है कि जैसे वो प्रॉपर्टी अगर कोई लैंड एक्विजिशन में गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है तो जो भूमिधर है, जिसके पास मोटेशन का इंतकाल में रिकॉर्ड है, उसी को वो मुआवजा मिलेगा यदि आप उसका मोटेशन अपने नाम से नहीं कराते। तो इसलिए पूरे प्रोसेस को आपने समझ लिया कि प्रॉपर्टी को ओनरशिप चेंज करने के बाद आपको मोटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। एक और अक्सर देखा जाता है कि जो सेल डीड है,
डॉक्यूमेंटेशन की जो है लिमिटेशन के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए जो है म्यूटेशन अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं जजमेंट की। दोस्तों जजमेंट है जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो डबल बेंच ने फैसला दिया है। इसने कहा है कि यदि आप म्यूटेशन भी हो जाती है, म्यूटेशन होने के बाद भी आप कंक्लूसिव यानी कि संपूर्ण रूप से मालिक नहीं बन जाते, तो ये जजमेंट है, ये बहुत निराशाजनक है कि म्यूटेशन के बाद भी आप पूर्ण रूप से मालिक नहीं बन पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसको आप अपने जितने नियर डियर हैं उनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल लीगल बैठक को सब्सक्राइब किए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई लीगल असिस्टेंट की अगर आवश्यकता हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको आपकी जो हर समस्या है उसका समाधान करेगी। जय हिंद, जय भारत।